इसमें आप देख सकते हो ट्रेन लाइन के हमारे वेरियस टाइप के ट्रेन लाइन्स होते हैं। जैसे आपको अगर इंग्लिश वाले का दिखाना है कि इंग्लिश वाले में बच्चों का कितना ज़्यादा, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में जैसे आप लोगों ने सीखा था कि चार्ट में हम लोग एलिमेंट्स वगैरह कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी को फर्दर आज की क्लास में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जो चार्ट हमने अप्लाई किया था वो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हम लोग इसी चार्ट में ही फर्दर काम करेंगे आज भी। अगर आप लोगों को चार्ट में ही अगर एलिमेंट्स अप्लाई करना है तो इसके लिए मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि आपको क्या करना है, चार्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप चार्ट सिलेक्ट करोगे अपने आप से डिजाइन टैब आ जाता है, तो डिजाइन टैब पे आप क्लिक करना। उसके बाद आपको जाना है चार्ट लेआउट वाले ग्रुप में। उसके अंदर आपको दिखेगा ऐड चार्ट एलिमेंट वाला टैब। उसके अंदर आपको जाना है ट्रेन लाइंस में। हमने प्रीवियस क्लासेस में बाकी के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया है तो आप लोग हमारे जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको जरूर अटेंड करें, जिससे क्या ये जो चार्ट के एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हुए हैं वो आप लोग को समझ में आ जाए। और इनकेस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अब जो ट्रेन लाइन है, ट्रेन लाइन हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमें यहाँ पे शो करना हो कि जो भी हम चार्ट में जैसे अगर आपको प्रोग्रेस को दिखाना है ट्रेन के हिसाब से, तो वो कितना अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेन लाइन का यूज कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एक्सेल में सीखेंगे। अभी वर्ड में बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने चार्ट अप्लाई किया है उसमें अगर आपको ट्रेन लाइन अप्लाई करके देन यहाँ पे अगर शो करना है तो वो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हम लोग अप्लाई करना यहाँ पे सीखेंगे कि ट्रेन लाइन्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ट्रेन लाइन के हमारे वेरियस टाइप के ट्रेन लाइन्स होते हैं। जैसे लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर फोरकास्ट है, मूविंग एवरेज वाले हैं। तो इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अगर लीनियर वाले यूज करना चाहो तो आप लीनियर वाले यूज कर सकते हो। तो जैसे लीनियर वाले पे क्लिक किया तो इसमें आपसे पूछ गया कि आपको किस में अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें सब में अप्लाई होके नहीं आता है। इसमें जो भी अपने लेजेंड्स यहाँ पे यूज करी हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट लिए थे, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। तो इसमें से आपको अगर इंग्लिश वाले का दिखाना है कि इंग्लिश वाले में बच्चों का कितना ज्यादा आया है, कितना कम आया है मार्क्स, उस हिसाब से दिखा सकते हो, या साइंस के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे साइंस वाले में। अब साइंस का जो कलर है लेजेंड का वो क्या है, येलो। तो इसमें येलो वाले बार पे आपको ध्यान देना है। तो साइंस वाले हम सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो लाइन आया है येलो कलर की लाइन आया हुआ है, एंड जहां से हमारी बार स्टार्ट हो रहा है येलो वाला, जो कि अनु जो स्टूडेंट था उसका हमने लिया था कि साइंस में कितना था 60। तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ट्रेन लाइन है वो हमारे यहाँ पे पूरा बनता हुआ जा रहा है लास्ट स्टूडेंट तक, जो कि है सुनीता। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का दिखाना है आप किसी और सब्जेक्ट का भी दिखा सकते हो। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना स्कोर हमारा अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, अगर हम मार्क्स के हिसाब से लेते हैं तो। इसी तरीके से ट्रेन लाइन के और भी ऑप्शन है, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अब अप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल वाला, तो इसके लिए भी अगेन आपको क्या करना होगा, चार्ट लेआउट वाले ग्रुप में जाना है। उसके अंदर जो टैब है एड चार्ट एलिमेंट वाला, उसके अंदर आप जाओगे। देन ट्रेन लाइन के अंदर है एक्सपोनेंशियल, तो हम एक्सपोनेंशियल वाला दे सकते हैं जो कि थोड़ा सा कर्व काइंड ऑफ देता है। तो इसमें हम लगा सकते हैं मैथ्स के लिए, क्योंकि हम साइंस के लिए ऑलरेडी लगा चुके हैं लीनियर, तो उसके लिए नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे अब मैथ्स के लिए। देन आप ओके पे क्लिक करो। मैथ्स को सिलेक्ट करने के बाद तो जैसे ही मैथ्स पे सिलेक्ट किया है तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैथ्स का जो कलर है बार का वो है ग्रीन कलर, तो इसलिए लाइन का भी कलर जो होगा वो ग्रीन कलर ही होगा। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी डॉटेड में यहाँ पे शो कर दिया हुआ है कि जैसे लीनियर इज फॉर साइंस एंड एक्सपोनेंशियल इज फॉर मैथ्स, ये आपको शो कर रहा है और उसके कलर के साथ में शो कर रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे बार्स के कलर हैं एज पर द सब्जेक्ट, उस हिसाब से यहाँ पे लाइन के भी कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन लाइन है वो हमारे येलो के ऊपर से ओवरलैप होता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो मार्क्स है वो ऑलमोस्ट नियर बाय है इस वजह से। ठीक है, तो जो भी आपके चार्ट में जो भी आपने वैल्यूज दिए होंगे उसी हिसाब से ये ट्रेन लाइन आपको शो करेगा। ठीक, इसी तरीके से आप बाकी के भी ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो ट्रेन लाइन के, जैसे लीनियर फोरकास्ट है या मूविंग एवरेज है, आप इनमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे अगर लीनियर फोरकास्ट यूज करना है तो हम इंग्लिश वाले में कर सकते हैं, तो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट चूज करो, ओके पे क्लिक करो, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर फोरकास्ट वाला यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाला ऑप्शन हम तब यूज करें जब हमें फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग अगर हमें शो करना है तब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन लाइन में जो भी इसके ऑप्शंस हैं ये सब हम तब यूज करेंगे जब हमें नीड हो जिसका। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे लीनियर फोरकास्ट का, तो अगर आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के साथ में अगर फोरकास्टिंग को यहाँ पे शो करना है ग्राफ में,
तो उसके हिसाब से आप उसका ट्रेंड दिखा सकते हो। या अगर आपको सीधा सीधा दिखाना है कि नहीं इसमें जो मार्क्स है वो हमारे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से दिखाना है तो आप लीनियर वाला ले सकते हो। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे यूज करना है, उसी हिसाब से आप ट्रेंड लाइन का यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर इनके अलावा और भी अगर ट्रेंड लाइन चाहिए तो आपको क्या करना है, मोर ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो अगेन आपसे पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए, सीरीज का बेसिकली पूछेगा। जो भी अपनी सीरीज यहाँ पे रखे होंगे जितने भी, उस हिसाब से पूछेगा। हमने ऑलरेडी ये तीनों यूज कर लिए हुए हैं, तो आप चाहो तो फिर वापस से मैथ्स का यहाँ पे ले सकते हो, जस्ट एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे मैथ्स वाले चूज किया, ओके पे क्लिक किया, तो अपने आप से क्या होगा, साइड में आपको एक पैन मिल जाएगा जो कि है फॉर्मेट ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो इसमें अगेन आपको सेम वही ऑप्शन शो कर देगा जो आपने अभी जस्ट अप्लाई किया था। अब जैसे मूविंग एवरेज वाले की अगर बात करें, अगर आप इसको चूज करते हो तो इसमें पूछेगा कि कितने पीरियड्स के हिसाब से आपको यहाँ पे शो करना है, 2 पीरियड्स के हिसाब से, 3 के हिसाब से। जितना आप यहाँ पे चूज करो उस हिसाब से आप देखोगे कि मास का जो दिखाना है ना, उस हिसाब से लाइन हमारे सेट हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपको जो शो करेगा वो आपके गिवन पीरियड्स के हिसाब से ये सेट करेगा है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक्सेल में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ना कम्प्लीटली एक्सेल का है। हमें वर्ड में इसका आना चाहिए कि कैसे हमें यूज़ करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हम एक्सेल को ही यहाँ पे यूज़ करें। हो सकता है हमें वर्ड में इस्तेमाल करना पड़े चार्ट्स को, तो इसलिए हमें यहाँ पे चार्ट के बारे में वर्ड में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे पॉलीनॉमियल वाला यूज़ करना है, तो पॉलीनॉमियल में तो आपको पता है भाई कर्व लाइन आता है ना, तो मैथ्स वाला यूज़ किया है, मैथ्स वाले के हिसाब से ही आ रहा है। तो इसमें जैसे ऑर्डर आपको किस हिसाब से लेना है, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, जिस हिसाब से आप लोगे वैसे यहाँ पे कर्व जो आप देख पा रहे होगे, ये ग्रीन कलर का जो आ रहा है वो हिसाब से अप्लाई होके आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आप किस हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, देन यहाँ पे पावर वाला भी है एक और, तो पावर के हिसाब से भी आप कर सकते हो अप्लाई। ठीक, तो जो भी आप ऑप्शन यहाँ पे चूज करना चाहो वो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेन लाइन नेम में आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हो या कस्टम रखना चाहते हो, कस्टम आप नेम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं मार्क्स रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे एज मार्क्स रिपोर्ट। और अगर जैसे फोकस वेल अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो फोकस वेल में जो फॉरवर्ड पीरियड है या बैकवर्ड पीरियड है, तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मतलब फॉरवर्ड के हिसाब से आप पीरियड सेट कर सकते हो एंड बैकवर्ड के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जितना भी सेट करना है उतना वैल्यू दे सकते हो 0.0 से। तो जैसे 0.1 देना है तो उस हिसाब से सेट कर दो, 0.1 से देना है अगर आपको फॉरवर्ड के लिए वो कर सकते हो। बैकवर्ड के हिसाब से अगर करना है 0.5 तो अब वो आप सेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके चार्ट में कोई इक्वेशन वगैरह है, इक्वेशन के बेसिस में शो करना है, जैसे आपने देखा होगा ना कि बुक वगैरह में ग्राफ में इक्वेशंस लिखी आती हैं, तो वो भी अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो आप इसमें जस्ट टिक लगाओगे तो आप देख सकते हो अपने आप से इक्वेशन यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आपको पता है कि हाँ मैथ्स से रिलेटेड कुछ आप ग्राफ बना रहे हो यहाँ पे, या कुछ अलग आपको ग्राफ बनाने, स्टैटिस्टिक का अगर आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, स्टैटिस्टिक में आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अगर शो करना है तो तब आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऐड ऑन कर सकते हैं अपने चार्ट में। तो हम चार्ट में जो इक्वेशन है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हो। एज वेल एज अगर आपको यहाँ पे R² वैल्यूज भी अगर शो करने हैं, डिस्प्ले करना है अपने चार्ट में, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको टिक लगाना है। तो जैसे मुझे इक्वेशन वाला नहीं चाहिए तो उसको मैं कर दूंगी अनटिक। और जो R² वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, R² वाले यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, आप अगर इसमें क्लिक करोगे, थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर दोगे तो अपने आप से आपको वैल्यू दिख जाएगा। ठीक है, तो ये R² का वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है एज पर द लाइन। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वो ऑप्शंस जो हमें अगर एक्स्ट्रा में अगर लगाना है ट्रेन लाइन में, तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रेन लाइन आप यूज़ करोगे तो ट्रेन लाइन आप तभी यूज़ करना है जब आपको पता है कि किसी लाइक मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से अगर आपको शो करना है, या जैसे अगर फोरकास्टिंग अगर करवाना है तो उसके हिसाब से अगर आपको यूज़ करना है, या आपको सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे शो करना है, या लाइक अगर मार्क्स का अगर आपको देखना है कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है स्टूडेंट्स का, सब्जेक्ट वाइज हो या क्लास वाइज हो, सेक्शन वाइज हो, तो उसके हिसाब से अगर शो करना है तो आप वो यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ट्रेन लाइन आपको कहाँ पे नीड है, उसी हिसाब से आप यूज़ करोगे। अदरवाइज अगर नीड नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, सो ये था हमारे ट्रेन लाइन के बारे में। अगर आप लोग इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।